नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देश दुनिया से प्रकाशित होने वाली समाचार पत्रों की, उनमें छपी वैसी खबरों की जिनका सीधा संबंध आपकी और हमारी आम जिंदगी से है। तो सबसे पहली खबर हमने हिंदुस्तान के राष्ट्रीय संस्करण से लिया है। इसमें लिखा है, भव्य विश्वनाथ धाम राष्ट्र को समर्पित। शिव दीपावली से काशी के घाट जगमग हुए। भारत की शक्ति और भारत की भक्ति के आगे कोई चुनौती नहीं टिक सकती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। काशी सोमवार को इतिहास के हसीन मुकाम में रूबरू हुआ। अतीत में औरंगजेब ने ध्वंस ने जो दंस किया था, 352 साल बाद शिव नगरी ने मानो उसे उलट दिया। दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्वनाथ धाम का लोकार्पण और शाम को शिव दीपावली ने समा बांध दिया। सबसे खूबसूरत बात यह कि मंदिर परिसर में सटी हुई मस्जिद यथावत है। यही है हमारा नया भारत। भारत की हरनाज बनी मिस यूनिवर्स ताज अभिनेत्री मॉडल हरनाज संधू ने सोमवार को मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। किसी भी भारतीय को 21 साल बाद यह खिताब मिला है। संधू से पहले सुष्मिता सेन को वर्ष 1994 में और लारा दत्ता को वर्ष 2000 में यह ताज पहनाया गया था। चंडीगढ़ की मॉडल संधू ने जीत के बाद कहा, इस गौरवशाली ताज को भारत लाना गर्व का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संधू को मिस यूनिवर्स चुने जाने पर बधाइयां भी दी। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से दुनिया की पहली मौत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सोमवार को कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से देश में पहले मरीज की मौत की पुष्टि की। इसके बाद ही ये दुनिया में ओमिक्रॉन स्वरूप से मौत का पहला मामला है। जॉनसन ने ओमिक्रॉन से पहली मौत की जानकारी साझा करने के साथ ही लोगों को आगाह किया कि वो वायरस के इस स्वरूप को डेल्टा स्वरूप से कमतर नहीं समझे। साथ ही उन्होंने देश के सभी पात्र लोगों से टीके की बूस्टर खुराक लेने की मांग भी की। श्रीनगर में पुलिस बल पर आतंकी हमला, 2 शहीद, घात लगाकर बस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। कश्मीर टाइगर्स ने ली जिम्मेदारी। संसद पर हमले की 20वीं बरसी के दिन सोमवार को श्रीनगर में आतंकियों ने घात लगाकर जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस की बस पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और जबकि 12 अन्य घायल हैं। इनमें 4 की हालत गंभीर है। हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद से जुड़े नए आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। दहशतगर्दों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। छात्रों को विवादित प्रश्न के पूरे अंक देगा सीबीएसई ने सोमवार को 10वीं बोर्ड परीक्षा के अंग्रेजी प्रश्न पत्र से गद्यांश और उसके जुड़े प्रश्नों को हटा दिया। छात्रों को इसके लिए अब पूरे अंक दिए जाएंगे। बोर्ड ने कथित तौर पर लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने और गलत धारणाओं का समर्थन करने वाले प्रश्नों पर विवाद के बाद यह कदम उठाया। अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में महिलाओं की मुक्ति ने बच्चों पर माता पिता को अधिकार को समाप्त कर दिया और अपने पति के तौर पर तरीकों को स्वीकार कर रही मां अपने से छोटे से सम्मान पा सकती है जैसा वाक्यों के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई गई थी। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा, प्रश्न पत्र के सभी सेट के लिए छात्रों को पूर्ण अंक दिए जाएंगे। बिहार में भी ओमिक्रॉन की जांच जल्द, सीएम ने कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए हम लोगों की पूरी तैयारी है और कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच बिहार में भी जल्द शुरू होगी। आईजीआईएमएस और अन्य जगहों पर इसकी व्यवस्था की जा रही है। बिहार में अभी ओमिक्रॉन से पीड़ित का पता नहीं चला है। इसकी की जांच के लिए हम लोगों ने दिल्ली से सैंपल भेजा है, जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। उन्होंने यह भी कहा कि कई दिन हो गए हैं, रिपोर्ट में देरी होना अच्छी बात नहीं है। पटना में ठगी, अब झारखंड में हज के नाम पर लगाया करोड़ों का चूना। वर्ष 2014 में पटना में नेशनल टूर एंड ट्रैवल के नाम पर 3 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले इरशाद आलम उर्फ नौशाद आलम ने हज यात्रा 2022 की बुकिंग के नाम पर झारखंड के लोगों को भी करोड़ों रुपए की चपत लगाई है। रांची ग्रामीण एसपी नौशाद आलम अंसारी की सूचना पर सराय डेला पुलिस ने उसे भोई फोर्ट मंदिर के बगल से दबोच लिया। मुजफ्फरपुर के पीड़ितों के कारण आंखों के 250 से अधिक ऑपरेशन टाले गए। मुजफ्फरपुर आंख कांड के पीड़ितों के कारण आईजीआईएमएस पे 250 से ज्यादा आंखों के ऑपरेशन टल गए हैं। संक्रमण के बाद आंखों की रोशनी गंवा चुके पीड़ितों को बेहतर इलाज के लिए आईजीआईएमएस के क्षेत्रीय रियो सेंटर में भर्ती कराया गया था। दिसंबर के पहले सप्ताह से लेकर 12 दिसंबर तक कुल 25 पीड़ित संक्रमण के शिकार होकर यहाँ भर्ती हुए हैं। इनमें 22 अब तक डिस्चार्ज हो गए हैं। शेष 3 भी अगले 2 दिनों की जांच के बाद डिस्चार्ज किए जा सकते हैं। तो ये थे तमाम अखबारों से आज की खबरें। अभी के लिए बस इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहे दिन भर हमारे साथ। धन्यवाद।